आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह। मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं। लोकसभा चुनाव हुए नहीं कि इंडिया गठबंधन पहले से ही दरार दिखाई देने लगी है और यह दरार कहीं खाई न बन जाए जिसका फायदा यूपीए को मिल जाए। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार कहीं बड़ी खाई न बन जाए जिसका फायदा यूपीए को मिल जाए। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लगता है इंडिया गठबंधन, जिसमें एनडीए को चुनावी दंगल में हारने का जरिया माना जा रहा है, आज खुद ही टूटने लगा है। इंडिया गठबंधन में अपने ही अपने को हराने की होड़ में शामिल हो गए हैं। एक दूसरे को किसी भी हाल में आगे निकलने की जगह देना नहीं चाहते हैं और ना ही साथ लेकर चलने में किसी भी पार्टी को कोई दिलचस्पी है। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर पड़ी दरार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीट देने से क्या इनकार कर दिया। उनके दिग्गज कांग्रेस में पहले जाने लगे। पहचाने हुए चेहरे इमरान मसूद के बाद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कई बार सांसद रह चुके पार्टी के फाउंडर मेंबर, राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा ने भी अखिलेश का साथ छोड़ते हुए अब कांग्रेस में जाने की तैयारी कर ली। 6 नवंबर को वह कांग्रेस में ऑफिशियली शामिल हो गए। मित्रों, रवि शर्मा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनका पूरा परिवार राजनीति में है। उनको उत्तर प्रदेश का एक बड़ा कुर्मी चेहरा माना जाता है। पिछले काफी समय से समाजवादी पार्टी से रूठे बैठे रवि शर्मा का अचानक कांग्रेस के पाले में कूद जाना अखिलेश के लिए घातक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन टूटने के साथ साथ उसमें शामिल पार्टी के बड़े नेता अभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। इसके लिए वह अंदर खाने में कई राजनीतिक खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को टुकड़े टुकड़े गठबंधन कहना शुरू कर दिया और इंडिया गठबंधन में दुर्दशा और स्पष्ट मिशन का अभाव बताया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन को लीड करने की चाह रखने वाली कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को यह जताना चाहती है कि जो बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है, या फिर कांग्रेस यह बताना चाहती है कि अभी कांग्रेस उतनी कमजोर नहीं हुई जितना कि उनके साथी समझ रहे हैं। बहरहाल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों की बैठक एक एक गतिविधियों को देखने लायक होगी। इस बैठक में आखिरी तलखी कितनी बढ़ेगी? क्या इस गठबंधन में शामिल सभी 2 दर्जन से अधिक पार्टियां शामिल होंगी? यह एक बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में दल बदल की राजनीति ने माहौल गर्म कर दिया। रवि प्रकाश वर्मा द्वारा समाजवादी पार्टी से इस्तीफा की अफवाहें खड़ी कर रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ना चाहती है और अभी और भी बड़े बड़े नेता अपने साथ लाकर साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। राजनीतिक के कुछ जानकारों ने इसे राजनीतिक चाल बताई है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव वाले सभी 5 राज्यों में बढ़त मिल रही है, बल्कि संभवतः कम से कम 3 राज्यों में वह सरकार भी बना रही है। इसलिए उसे अब इंडिया गठबंधन के सहारे की उतनी जरूरत नहीं है जितने की जीतने की छोटी पार्टियां समझ रही हैं। एक बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी का भी है, जिसे लेकर अभी किसी तरह के कोई पत्ते नहीं खुले हैं। जिस तरह से प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती खामोश हैं और कोई भी संकेत नहीं दे रही हैं, इससे दलों में बेचैनी बढ़ रही है। कांग्रेस ने रवि शर्मा को अपने साथ लाकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ों के वोट बैंक पर सेंध लगा दी है।
और संकेत भी दिया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत कर रही है। सन 1980 के दशक में जिस तरह से कांग्रेस मजबूत स्थिति में आई थी और अब आने के लिए झटपटा रही है, उस समय एक ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था। कहा जाए तो गलत नहीं है, ब्राह्मण उस समय उत्तर प्रदेश के अस्तित्व को कायम किए हुए था, जो धीरे धीरे कमजोर होता गया। बसपा ने कांग्रेस में सेंग लगाई थी। जो ब्राह्मण कांग्रेस में था वह बसपा में शामिल हो गया था और प्रदेश में बसपा की सत्ता कायम हो गई थी। इसलिए कांग्रेस जानती है अगर उसे 2024 में देश की सत्ता में वापसी नहीं हुई तो उसके लिए आने वाले समय में और मुश्किलें खड़ी होंगी। हो सकता है कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरह उसकी सरकारों को तोड़ने का काम केंद्र में साल 2024 में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और तेजी से करे। हालांकि यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि रवि शर्मा के पिता स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा कांग्रेस के ही नेता थे और वह कांग्रेस के टिकट से 3 बार सांसद बने और कांग्रेस में मंत्री भी रह चुके, जबकि रवि वर्मा मुलायम सिंह द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय उनके साथ थे। वही स्वर्गवासी मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बेनी प्रसाद वर्मा के सामने कभी भी रवि वर्मा की छवि को कमजोर नहीं होने दिया। दरअसल अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में सपा 65 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने के लिए तैयारी कर रही है और कांग्रेस के रवि शर्मा को तोड़ने से दोनों पार्टियों का एक साथ इंडिया गठबंधन में बहुत लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बढ़ती हुई दूरियां इंडिया गठबंधन के लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। इसका असर बिहार में दिखने भी लगा है। इंडिया गठबंधन बनवाने में सबसे आगे बढ़कर काम करने वाले जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नाराजगी तो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में नीतीश ने इंडिया गठबंधन पर अपने चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हम लोग ने एकजुट होकर कांग्रेस को आगे कर विपक्ष एकता की भूमिका को आगे बढ़ाया था, लेकिन इसकी कोई भी चिंता नहीं है। अब चुनाव के बाद कांग्रेस को भी सबको बुलाएगी। इधर जेडीयू के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने तो खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत पर प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी करने लगे। मामला यही नहीं रुका। 3 नवंबर को राजद के अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब आधा घंटे तक बातचीत का सिलसिला चला। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन पर सफाई दी, एक संदेश देने का कोशिश भी की। इस मामले में राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के साथ किए जा रहे इस तरह के रवैये से नाराज हैं और अब यह माना जा रहा है कि अखिलेश के बाद नीतीश भी इंडिया गठबंधन से अपना हाथ खींचने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश यादव तो अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने तो पिछले दिनों यहां तक कह दिया कि कांग्रेस वही कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी करती थी। उन्होंने कहा कि अगर आप गहराई से देखोगे तो कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है, उनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। बड़े संघर्ष और समाजवादियों की लड़ाई के बाद जाकर मंडल कमीशन लागू हुआ था। मुझे याद है उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो बने थे उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर दे तो दूसरे दलों से भी समर्थन मिल जाएगा। उन्होंने मध्य प्रदेश में
कांग्रेस को लीड करने वाले कमलनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिनके नाम में कमल है वो उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। वह भारतीय जनता पार्टी की भाषा ही बोलेंगे, दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। अगर इंडिया गठबंधन बिखरता है तो 2024 में देश के अंदर मोदी को अपनी सत्ता बनाने के लिए ज्यादा शतरंज की गोटें नहीं बिछाना पड़ेंगी। परंतु 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से अगर कांग्रेस लीड में रहती है तो 2024 का चुनाव उसके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और जो गठबंधन में दरारें आ रही हैं वह भी भर जाएंगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के परिणाम लगभग तय हो जाएंगे। हालांकि यह चुनाव है और चुनाव देश की जनता के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन यह बात साफ है कि इस बार चुनाव लोकसभा के मोदी जी के लिए उतने आसान नहीं जितने वह समझ रहे हैं। धन्यवाद।